वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी व्याकरण। और आज हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किस तरह के आते हैं रस से रिलेटेड, तो हम पहले अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम देखे थे कि रस में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें दिया हुआ रहेगा, अगर कभी स्थायी बहु दिया है तो आपको क्या लिखना होगा, उसका स्थायी बहु दिया रहेगा तो रस लिखना रहेगा। अगर रस कभी पूछ लिया गया कि रस दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसका स्थायी बहु क्या है, वो लिखिए। तो ये सारी चीजें हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो ये तो है क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसकी आंसर कैसे करोगे। इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे। जितने भी आपके व्याकरण आप पढ़े हो उससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा रस से रिलेटेड। पहला रहेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा उसका रस दे दिया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको दे दिया गया सिंगार रस और पूछा गया उससे कि आप बताइए इसका सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो सिंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, ठीक है, इस तरह से। या तो आपको दे दिया उत्साह, ठीक है, स्थायी भाव मौजूद है वहां, और आपसे पूछा गया कि ये तो स्थायी भाव है लेकिन आपको इसका लिखना होगा, स्थायी भाव रहेगा तो आपको रस लिखना रहेगा। आपसे पूछा गया उत्साह का रस कौन सा है, तो उत्साह का रस कौन सा आ जाएगा, किस में आता है हमारा उत्साह, वीर में, ठीक है। वीर रस जब हम पढ़ते हैं तो उसी का स्थायी भाव होता है हमारा उत्साह होता है। तो अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखे वो जाकर देख लें। और हाँ, अगर आप ये भी नहीं देखे कि रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने भेद होते हैं, तो मैं उन सबकी वीडियोस पहले बना चुकी हूँ। आप जाकर मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं कि रस क्या है। रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ये 4 होते हैं रस के अंग। और रस के होते हैं टोटल 11 भेद। पहला रहता है सिंगार रस। सिंगार रस को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला रहता है संयोग सिंगार रस और दूसरा रहता है वियोग सिंगार रस। अब ये सब क्या है, ये तो आप मेरी पहली वीडियोस देखोगे तभी समझ में आएगा। उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं तो मैं पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस का नाम बताइए। मतलब आपको ये काव्य दे दिया रहेगा, ऐसे 4 लाइन्स का भी हो सकता है, 2 लाइन्स का भी हो सकता है। तो ऐसा आपको काव्य दिया रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, उसे पढ़कर कौन सा ये रस है वो लिखना रहेगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पहले क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहला ये दिया हुआ है, दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली, सुंदरी वेद जुआ जुरी, विप्र पहाड़ी, राम को रूप निहारती, जानकी कंगन के नक को परछाई, याते सबे सुधी, भूली गई कर टेकी, रही पर टरती नाही, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बातें हो रही है, इसमें प्रेम के बारे में बातें हो रही। प्रेम की मतलब इसमें मिलने के, यहाँ क्या दिया हुआ है, दूल्हे कौन बने हैं, रघुनाथ बने हुए, ठीक है। और यहाँ अपना कंगन खनकारी है कौन, यहाँ हमारी जो है जानकी, ठीक है। इन दोनों की किसके बारे में बातें हो रही है, इन दोनों के मिलने के बारे में बातें हो रही है, ठीक है। मिलने के बारे में बातें होती है तो वो हम किस में पढ़ते हैं, सिंगार रस में। सिंगार रस में रहता है ना 2 भेद, संयोग सिंगार रस, जिसमें स्त्री और पुरुष के मिलने के बारे में बातें हो रही है। तो इसमें क्या हो रही है, मिलने के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा रस हो जाएगा, संयोग सिंगार रस, ठीक है। ये तो था हमारा संयोग सिंगार रस। तो चलिए अब हमारा दूसरा काव्य पढ़ लेते। इस तरह से ही क्वेश्चन दिए गए रहेंगे, ठीक है। आपको पढ़कर खुद समझना होगा कि ये कौन सा रस है। खुद्दर कुर्ता भग भौका, नेता जैसी चाल, यही बानक मोह मन बसो, सदा विहारी लाल। ये पढ़ के कुछ हंसी सी आई हमें, है ना। खद्दर कुर्ता भग भौका, नेता जैसी चाल, यही बनक मोह मन बसो, सदा विहारी लाल। तो ये पढ़ के एक हंसी सी आई हमें, ठीक है। हमारी भाव क्या हो गई, इसमें हंसने के बारे में बताया जा रहा है। कोई हंस रहा है देख कर ना, बता रहा है कि उसकी चाल ऐसी है, नेता की तरह है, वो हंस रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस। क्योंकि हास्य रस में भी हम पढ़ने किसके बारे में बातें करते हैं, हंसने के बारे में। हमारा स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। तो ये कौन सा रस हो गया हमारा, हास्य रस, मतलब हंसने के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं और दूसरा काव्य किस तरह का। भासे लखन कुटीर भाई भौहे,
रथफूट फरकट नैन रिसोहे। तो इसमें किसके बारे में, इसमें क्रोध के बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, इसे पढ़ के हमें किसके बारे में पता चल रहा है, क्रोध के बारे में। तो क्रोध हमारे किस में आता है, रौद्र रस में। तो ये इसका रस क्या हो जाएगा, हमारा रौद्र रस हो जाएगा। तो ये है हमारा रौद्र रस। अब चलिए देख लेते हैं कि चौथा क्या है। जाके प्रिय ना नाम बैदेही, तजिए उसे कोटि बैरी, सम जद्यापि परम स्नेही, तजियो पिता प्रहलाद, विशेषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंद ब्रज बने तनी, भय मुद मंगलकारी, नाते ने राम के मनियत, सुद्री सुसेवे जहां लौ, अंजन कहाँ आखी जेही, फूटे बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण से प्यारो, जासो होत सने राम पद, ऐतो मतो हमारे। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही, मतलब इसमें रस उसका क्या हो गया, एकदम शांत हो गया है। इसमें उससे किससे मिलने का दिल कर रहा है, भगवान से मिलने का दिल कर रहा है, ईश्वर से मिलने का दिल कर रहा है। उसे संसार की मोह माया इसमें क्या हो गई, खत्म हो गई है बिल्कुल। तो ये हमारा कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस। क्योंकि शांत रस में हम बातें करते हैं ना, जब उसे खुशी की या फिर गम की, किसी भी चीज़ की कोई फर्क ही नहीं पड़े, ठीक है, कोई भी भाव उसके मन में इस तरह के उत्पन्न ना हो, तब वो क्या हो जाएगा, हमारा शांत रस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा शांत रस। अब देखते हैं हमारा पांचवा काव्य क्या है। तो पांचवा यहाँ दिया हुआ है, पौरी के किनवार दे धरे सबे, गरीर देत साधुन को दोष देत, प्राति न चाहत है, मांगते को जवाब देत, बात कहे रोय देत, रेत देत भाज देत, ऐसे निभत है, मगेहू के बन देत, बारन की गांठ देत, धोती की काच देत, देते ही रहत है, ऐसे पे सबे कहे, दाऊ कछु देत नाही, दाऊ जो आठों याम देत रहत है। तो इसमें भी किसके बारे में बातें हो रही, मतलब हंसने के बारे में। इसमें हमारा रस कौन सा हो रहा है, हास्य रस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रस हो गया, हास्य रस हो गया, मतलब हंसने के बारे में जब इसमें बातें करी गई हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा 5 रस जिसके बारे में मैं आपको बता दी हूँ। अब आगे के जितने भी होंगे मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी, जिसमें आपको दिया गया रहेगा कि अगर आपको कभी लिखने आ सकते हैं ना, कि आपको दे दिया रहेगा वीर रस के कुछ उदाहरण लिखिए, तो इस तरह के मैं अपने नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगी। तो आप हमारे जाके वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। मेरे अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, उन सभी के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के जो हमारा विषय था रस रिलेटेड जितना भी, वो सब समाप्त होता है यहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।